everyone, welcome to my channel. First of all, a very good morning to you all. आज है Sunday and today is also Diwali. Yay! So we're gonna have a lot of fun. This is the first Diwali we are celebrating with a baby. Yes, my baby is only 2 months old. So now मैं सुबह उठ चुकी हूँ and उठते ही उसको मैंने पहले फीड करा दिया है और अब मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे. सो लेट्स गो. तो अब मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अब मुझे पूजा का कुछ थाली साफ़ करना है क्योंकि हम लोग 2 साल से नहीं थे तो मतलब बहुत सारा सामान बहुत गंदा होके रखा है तो वो सब मैं अभी धोऊंगी एंड उसके बाद मंदिर सेटअप ऑलरेडी हो चुका है. कल रात में मेरे हस्बैंड ने कर दिया था नहा के. तो अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ. उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है लेकिन हम लोग ने चाय नहीं पिया है. उसके बाद मैं लंच और चाय का भी अरेंज वो सब मैं बनाऊँगी एंड फिर बेबी का भी तो मसाज नहाना ये सब तो है ही. तो चलिए काम झटपट ख़त्म करते हैं. बेडशीट्स भी मैंने चेंज कर लिया है, पॉट को भी साफ़ कर दिया, सब कुछ रेडी है. तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा हम लोग चाय पिएंगे और फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ. तो अभी हो गया लंच टाइम ऑलमोस्ट. तो अब मैं बनाऊँगी एक दाल विथ मिक्स वेजिटेबल्स. तो मैंने सब्ज़ी को कट करके रख दिया. बेसिकली जितने सारे मेरे फ्रिज में सब्जियाँ थे उसको ही मैं और फिर मैं बनाऊँगी थोड़ा सा भिंडी फ्राई एंड फिश मैंने कल ही बना के रखा था, बस राइस बनाना है एंड दैट वुड बी अ लंच. अभी बहुत लेट हो चुका है, इट्स पास्ट 2 o'clock और मैं बहुत बिज़ी थी. मैं घर का पूरा सफाई कर रही थी. सब कुछ अभी सेट है. दिया विया शाम को जलाना है हम लोग यहाँ पे आज के दिन 14 दिया जलाते हैं, 14 प्रदीप एंड 14 टाइप्स ऑफ साग भी खाते हैं लेकिन वो तो चलो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए यहाँ पे. तो 14 दिया वो सब मैंने अरेंज करके रखा ताकि शाम को मैं झटपट उसको जला सकूँ क्योंकि बच्चा भी होता है घर पे तो फिर पता नहीं किस चीज़ में मैं बिज़ी हो जाऊँगी. तो अभी चलो जल्दी जल्दी से लंच बनाते. बन गया है हमारा लंच. तो ये है फ़िश करी, भिंडी फ्राई जो बहुत ही कम है, कोई बात नहीं रात को कुछ और बना लूँगी. ये है मिक्स वेजी के साथ दाल, मसूर की दाल एंड राइस एंड खाना बनाते बनाते साथ ही साथ मैंने दूध भी गर्म कर लिया है. अब चलिए खाना खाते हैं. धनतेरस है, दिवाली है, क्या है, कल से शायद धनतेरस है. तो मेरे हस्बैंड जाके बाहर से लेके भी आए थे
मतलब धनतेरस में कुछ लेना चाहिए ना, मेटल धातु, तो वो जाके लेके आया है। छोटू सा पूजा में वो क्या उस पर हम लोग पता नहीं, हम लोग बंगाल में बोलते हैं कर्पूर जलाते हैं उसमें, तो पता नहीं हिंदी में उसको कैंफो इंग्लिश में कैंफो बोलते, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो लेके आए हैं, तो वो मैं यूज़ करूँगी, आज ही यूज़ करूँगी। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, दिवाली तो कल है और धनतेरस भी, मतलब दिवाली टुमारो है, धनतेरस यस्टरडे था, तो आज क्या है? मुझे जितना दिन से ये पता था कि धनतेरस आज होता है तो फिर कल दिवाली होता है, यानी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और मैं सोच के भी उठूँ तो मैं और ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गई लगता है। तो मैंने वहाँ पे आपको मैं दिखाती, चलो मैंने दिया पे पूरा तेल वेल लगा के रखा है, 1 मिनट, तो वो पूरा रेडी है। और ये है मेरा 14 थाली वाला, 14 दिया वाला ट्रे, और ये तो ऐसे ही घर पे देने के लिए। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ और फिर मुझे कुछ आपसे शेयर भी करना है, तो शायद मैं रात को शेयर करूँगी। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से सो जाना चाहिए, तो क्या करूँ, सो जाऊँ। थोड़ा सा तो मैं सो ही सकती हूँ, थोड़ा सा सो ही सकती हूँ। चलो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं बैठ गई तैयार होने, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे विदिन 20 मिनट्स पूरा तैयार होना है। बेबी को मैंने तैयार कर दिया, अब शायद ये रोने भी लग जाए, इसलिए इससे पहले नहीं हुए मैं झटपट तैयार हो जाती हूँ। ओके, हैप्पी दिवाली गाइस। तो अभी मैंने 14 दियास जला दिया है, अभी इसको मैं प्लेस कर दूंगी। हमारे बंगालीज में इसको चोलतो प्रदीप बोलते हैं, ये आज ही के दिन हम लोग जलाते हैं। तो चलिए आ जाइए। Guys, we have been attacked by locust. I think these are called locust. इतने सारे अंदर आ गए, मुझे तो अभी डर भी लग रहा है। তোমাকে চায়ের সাথে টা লাগবে? হ্যাঁ, यस। পাঞ্জাবি সমোসা খাবে? হ্যাঁ, পাঞ্জাবি সমোসা খাবে? কোথা থেকে বানাবো? বানাবো। এখন বানাবে? হ্যাঁ। যাই চলো। चलिए मैं अभी चाय के साथ टा का अरेंजमेंट करती हूँ। हम लोग बंगाली में बोलते हैं चाय, चाटा, तो चाय के साथ टा खाना अच्छा लगता है। टा मतलब कुछ भी स्नैक्स। तो मैंने वो अभी बास्केट से मंगवाया था, वो कुछ रेडी टू ईट पंजाबी समोसा, जिसको हम लोग सिर्फ फ्राई करेंगे और खा लेंगे। तो चलिए उसको मैं झटपट बनाती हूँ। सो एज यूजुअल मैं ब्लॉग करना फिर से भूल गई। तो ये है वो पंजाबी समोसा जो पूरी तरीके से जल चुका है, रेडी टू ईट, सॉरी रेडी टू कुक। एंड चाय, एंड वहाँ पे है मेरे हस्बैंड, जिनको मैं नहीं दिखाऊंगी, आई डोंट हैव परमिशन। यहाँ पे मेरा बेबी का सर क्योंकि बेबी का भी कंसेंट नहीं है। जिस दिन कंसेंट मिलेगा मैं उस दिन वीडियो पे ज़रूर इन लोग को ऐड करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जस्ट प्रूफ के लिए कि ये लोग हैं, मेरे हस्बैंड का हाथ और मेरे बेबी का सर। ओके बाय। हाय। तो हमने चेंज कर लिया है, हो गया हम लोग का आज के लिए दिवाली। तो मैं तब बोल रही थी ना कि मुझे कुछ शेयर करना है, तो
ये जो दिवाली है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये फर्स्ट दिवाली है जो हम अपने बेबी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड व्हेन आई थिंक अबाउट लास्ट ईयर्स दिवाली, तो वैसे हमारे शादी को इस साल मतलब नवंबर में 6th ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो पहले से ही मतलब जब से हमने शादी के टाइम से मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था कि टिल 5 years वी विल नॉट हैव अ चाइल्ड। ये हमारा फैमिली प्लानिंग तो था, लेकिन क्या हुआ लास्ट ईयर मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया। नथिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड और गायनी रिलेटेड, कुछ और ही था। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी, कभी फ्यूचर में अगर लगे तो ज़रूर मैं वो भी शेयर करूँगी। जो भी है, तो मेरा कुछ अलग ही हेल्थ इशू था। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कंडीशन था बेसिकली। तो ये कंडीशन लेके बच्चा करना सही होगा कि नहीं। मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने तब कहा था कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना, इसका 1-2 साल लग जाएगा। 2-3 साल मतलब गारंटी नहीं है कि 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा। और उन्होंने कहा था कि बच्चा कर सकते हो, लेकिन तकलीफ़ तुमको ही होगा। यू विल बी एन अ लॉट ऑफ सफरिंग। सो मतलब मैं बहुत मेंटली अपसेट भी हो गई थी कि मतलब जब सोचा था कि मतलब तब ऐसा होता है ना कि जैसे आप शादी करते हो तो सब लोग आपको बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा कर लो एंड यू आर लाइक नो आई हैव अ प्लान एंड ऑल। एंड सडनली जब वही बात हो जाता है कि जब आपको बच्चा करना होता है तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो देन दोज पीपल अराउंड यू वुड कम एंड टेल यू कि देखा कहा था कि टाइम रहते ही सब कुछ सही रहते ही तुम बच्चा कर लेते, तो अभी ये सिचुएशन नहीं होता। तो ऐसे ही जब मैं मतलब इसी चीज़ को लेके मैं थोड़ा मेंटली डिप्रेस भी थी, डाउन थी। तो उसी टाइम दिवाली आया था। तो आप लोग को पता ही होगा, हम लोग में काली पूजा होता है इस टाइम। तो मैं हर साल काली पूजा का उपवास रखती हूँ। हाँ, तो उपवास रख के रात को पूजा करते हैं हम लोग, अंजलि देते हैं। तो वो लास्ट ईयर काली पूजा वॉज द फर्स्ट टाइम जिस पे मैं अरे क्या बोलते हैं उसको, मैं वो वर्ड भूल गई। जो भी मैं पूजा में बैठी थी, मतलब द प्रीस्ट वांटेड 3 पीपल, जिन लोगों ने सुबह से कुछ भी मतलब निर्जला मतलब पानी भी नहीं पिया हुआ, ऐसा अगर किसी ने व्रत किया तो ही वांटेड 3 पीपल, 3 वुमेन। तो मैंने भी ऐसे व्रत किया था, तो फिर मैं भी बैठ गई थी पूजा में। तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसी टाइम ऐसा मुझे लगता है, मतलब पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, कि मैंने ऐसे माँ काली से पूछा कि मैं क्या करूँ, शुड आई गो फॉर फैमिली प्लानिंग और नॉट। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ काली ने मुझे एक ग्रीन सिग्नल दिया कि नो यू शुड गो फॉर इट। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, काली पूजा वॉज ऑन आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। फिर उस नवंबर में ही फिर मुझे जब ऐसा लगा कि हाँ ग्रीन सिग्नल मिला है, तो फिर उसी टाइम उसी मंथ में हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर गए। सॉरी, एक मिनट, पटाखा। तो हम लोग नवंबर में दक्षिणेश्वर मंदिर, मेरे एनिवर्सरी में हम लोग अपने एनिवर्सरी में दक्षिणेश्वर मंदिर गए थे। तो वहाँ पे भी मैंने मन्नत मांगा था कि ऐसा। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ वीक मुझे गुड न्यूज़ मिल गया। तो मैं मतलब मानती हूँ कि मतलब ये जो पूरा है ना, मतलब मेरा पूरा प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके मतलब पूरा प्रेगनेंसी जर्नी, एवरीथिंग, मतलब इट्स ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ काली। तो ये तो मेरा बिलीव है। तो इसलिए बहुत मन था कि इस साल हम लोग मेरा बहुत मन था कि मैं दिवाली काली पूजा कलकत्ता में मनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब सोसाइटी में ही होता है पूजा, तो अच्छा लगता है। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोग का प्लान है कि कल हम लोग यहाँ पे नावी मुंबई में काली बाड़ी है, वहाँ जाएंगे शाम को पूजा देखने। इस बार तो मैं व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे को फीड कराती हूँ, तो फिर व्रत करना सही नहीं होगा। तो वही हम लोग कल जाएंगे। कल हम दिवाली घर पे सेलिब्रेट करेंगे और काली पूजा जाके मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे। तो अब हो गया है, सब कुछ हो गया हमारा। हम लोग अभी बस डिनर करेंगे। मैंने बॉटल को स्टेरिलाइज करने के लिए रख दिया है। सो वी आर डन फॉर द नाइट। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
पटाखे के साथ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। आने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड इस पर कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो चलिए इसी गुड नोट पे हम ये वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टाटा।